मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूं और ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी वीडियो है। कक्षा 6ठी से ऊपर तक की कक्षाओं के लिए तथा कंपटीशन में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंतिम तक पूरा जरूर देखें। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वृत्त, सर्किल, जिसके अंदर वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। और इसके अंदर जो अपन लेने वाले हैं आज सबसे पहले वो है वृत्त के भागों की जानकारी और उसके अंदर परिभाषाएं। अब वृत्त के जो भाग होते हैं वह उनकी जानकारी इस वीडियो के अंदर सबसे पहले लेने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये देखो ये वृत्त किस प्रकार से ये वृत्त बना हुआ है। अब सबसे पहले शुरू होती है कि आखिर वृत्त क्या होता है। किसी समतल में एक नियत बिंदु से, ये देखिए समतल में ये नियत बिंदु है O से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो नियत बिंदु है O, यहाँ से समान दूरी पर ये बिंदु अपन ने लिया, ये यहाँ पे ऐसे 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 अपन बिंदु लेते गए और जब इन बिंदुओं को आपस में जब हम मिलाएंगे तो यह वृत्त बन जाएगा। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब ये जो नियत बिंदु है, ये नियत बिंदु ये O, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। ध्यान से देखिए, O ये है वृत्त का केंद्र, सेंटर पॉइंट, और ये है पूरा वृत्त। तो पहली जो परिभाषा हो गई कि वृत्त आखिर क्या चीज होती है। दूसरा इसके अंदर बिंदु लेते हैं वृत्त की त्रिज्या OA। देखिए रेडियस, ये देखिए त्रिज्या, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये है वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये देखिए ये वाली, ये है वृत्त की त्रिज्या R, जिसको R से हम लोग कहते हैं रेडियस। अब इसमें हम लोग कितनी भी त्रिज्या बना सकते हैं। ये है वृत्त का केंद्र, इस केंद्र से हमने जैसे हमने यहाँ एक ये त्रिज्या और बना दी, हमने एक त्रिज्या और बना दी, हमने एक त्रिज्या और बना दी। हम यहाँ पर कितनी ही भी त्रिज्या इसके अंदर बना सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, वृत्त की परिधि। वृत्त के एक चक्कर की लंबाई, परिधि का मतलब है ये देखिए, ये एक चक्कर की लंबाई। अगर अपन ने यहां से शुरू किया और यहां से घूमते घूमते वापस हम लोग यहां आ जाएं तो ये जो दूरी है यह वृत्त की परिधि कहलाती है, या वृत्त का संपूर्ण घेरा भी कह सकते हैं। ये संपूर्ण घेरा या परिमिति, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर, ये यहां से शुरू किया और ये संपूर्ण जो घेरा है ये कहलाता है वृत्त की परिधि। चौथा पॉइंट लेते हैं व्यास। देखिए, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, ये देखिए ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से एक रेखाखंड गुजर रहा है जिसका नाम है AB, ये केंद्र है O, उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। ये जो दोनों सिरे देखिए A और B, ये सिरे ना तो कम होना चाहिए ना वृत्त की परिधि से बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो है यह व्यास कहलाता है। और हम चाहें तो इसके अंदर अनेक व्यास बना सकते हैं। जैसे देखो यहां से यहां मिलाया तो ये देखो, ये यहां से ये जो दूरी है हमने यहाँ लिखी C और D, तो ये बन गया एक और व्यास। हम कितने भी इसके अंदर व्यास बना सकते हैं, लेकिन वह केंद्र से गुजरना चाहिए। अब व्यास देखिए, व्यास का मतलब है डायमीटर कह सकते हैं व्यास को। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, 2 यानी दुगुना,
व्यास त्रिज्या का दुगना होगा, तो ये यहां से यहां तक ये 8, ये आया 8, तो कितने आर हो गए, 1 और 1 2, तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। दूसरा जो संबंध है वो संबंध देखिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। अगर मैं व्यास दिया हुआ है, जैसे किसी वृत्त के अंदर व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 10 बटा 2 यानी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और दूसरा प्रश्न है छोटा सा, अगर हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें व्यास निकालना है, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला अपना जो बिंदु ले रहे हैं वृत्त की जानकारी के अंदर, वो पांचवा बिंदु है, वो है जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अब देखिए, कहीं भी वृत्त की परिधि पर देखिए, ये मैंने दो बिंदु लिए ए और बी, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये देखिए जीवा बन गई। और भी कहीं भी, जैसे मान लो ये बिंदु है, वृत्त की परिधि पे मैंने ये बिंदु लिया, मैंने ये बिंदु लिया, इस बिंदुओं को आपस में मिलाइए और इसका जैसे अपन ने नाम रखा सी और डी, तो इस प्रकार से यह जीवा कहलाता है। कहीं भी अपन बिंदु ले सकते हैं, दो मिलाइए जीवा बन जाएगा। छठा पॉइंट लेते हैं चाप। ये देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो इस केंद्र में दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। जैसे अपन ने दो बिंदु लिए, अपन ने बिंदु लिया ए और दूसरा बिंदु लिया बी, तो यहां से ये देखिए, ये वाला जो भाग है यह कहलाता है चाप, और नीचे वाला भाग देखिए यहां से यहां तक, ये कहलाता है चाप। अब चाप दो प्रकार के हो गए, एक तो देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा चाप, तो इसका नाम हो गया दीर्घ चाप। ये देखिए चाप, ये छोटा चाप है, तो इसका नाम हो गया लघु चाप। यानी ये देखिए दीर्घ चाप और ये है लघु चाप। सातों अपना पॉइंट लेते हैं, वृत्तखंड। कोई जीवा जब किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए यहां पर ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, कहीं भी जीवा बना सकते हैं। तो जीवा से क्या हुआ, वृत्त दो खंडों में बढ़ गया। ये देखिए, एक तो ये ऊपर वाला खंड बन गया, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए नीचे छोटा वाला भाग बन गया, ये वाला छोटा जो रेड दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया लघु वृत्तखंड। तो दो प्रकार के हो गए, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। आज जो अपना वृत्त की भागों की जानकारी के अंदर अपन ले रहे हैं, वो है त्रिज्या खंड। जो अपना जो टॉपिक है वो है त्रिज्या खंड। हम यहां लिख देते हैं त्रिज्या खंड। और अब ये क्या होता है त्रिज्या खंड, अपन देखते हैं इसके अंदर दो त्रिज्याओं से बने खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। ये देखिए OA और OB, ये दो त्रिज्या है। अब त्रिज्याओं से दो खंड बन गया। देखिए ये एक बड़ा खंड, देखिए इधर ये वाला जो रेड रेड हमें डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये है बड़ा खंड, इसका नाम हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। अब नीचे देखिए, ये ग्रीन देखिए, ये छोटा भाग है, त्रिज्याओं से छोटा भाग है खंड, तो ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। तो इस प्रकार से दो खंड हो गए, दीर्घ और लघु। नंबर इसके अंदर बिंदु लेते हैं, अर्धवृत्त। जब दो चाप बराबर होते हैं तो प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। अब देखिए ये जीवा, हम कहेंगे कि ये भी एक जीवा है। जीवा से भी देखो ये बराबर दो भाग बन गए। दूसरा चाप की बात, चाप बराबर होते हैं। अगर यहां से यहां तक देखिए, ये जो दूरी देखिए, यहां से यहां तक दूरी देखिए, यहां से यहां तक दूरी देखिए, चाप बराबर है। यानी चाप बराबर होने पर या जब जीवा बनाते हैं
तो वृत्त को वह दो बराबर भागों में बांट देती है। और ये जो प्रत्येक भाग है, ये वाला देखो प्रत्येक भाग यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये भाग देखिए, तो ये कहलाता है अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण कहलाता है। 200 पॉइंट इसके अंदर लेते हैं। सकेंद्रीय वृत्त ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र समान हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता। देखिए यहाँ पर केंद्र एक है, देखो ये वृत्त बना हुआ ब्लैक वाला, ये देखिए ब्लू वाला एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के ऊपर फिर वृत्त बना हुआ है। तो ऐसे अपन कितने भी वृत्त बना सकते हैं, दो से अधिक कितने भी वृत्त हो, लेकिन इनकी त्रिज्या देखो, ये त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग होगी, रेड वृत्त वाले की त्रिज्या अलग होगी। तो इस प्रकार से ऐसे जो वृत्त होते हैं वो कहलाते हैं सकेंद्रीय वृत्त। आज अभी इस वीडियो के अंदर मैंने जो अभी तुम्हें जानकारी दे रहा हूं, ये जो जानकारी है ये है वृत्त के भागों की जानकारी। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इस जो अध्याय है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इससे संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लेते हैं सूत्र फॉर्मूले। वृत्त की परिधि, देखिए इसका फॉर्मूला है 2 पाई r। जैसे ये वृत्त है, ये इसकी परिधि कहलाती है, जो घेरा है परिधि कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है 2 पाई r, r यानी त्रिज्या, रेडियस और पाई। पाई का जो मान है वो अपन रखेंगे 22/7 या 3.14। तो ये हुआ परिधि का। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये भाग अंदर पूरा, ये क्षेत्रफल कहलाता है। उसका जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और तीसरा जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका जो फॉर्मूला है वो लेने वाले हैं सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त अपन ने इससे अभी पहले इसकी जानकारी प्राप्त की थी वृत्त के भागों के अंदर कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त है, अब इसके अंदर ये जो है, ये अंदर वाला जो वृत्त है ये अपन ने रखा R2, और ये जो बाहर की जो वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या को देखें, हमने लिया R1, इस त्रिज्या को लिया R2। तो किसी को भी इसको R1 R2 ले सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या हुआ, बराबर पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये जो है ये सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, जैसे मान लो अपन को यहाँ पर इनके क्षेत्रफल निकालना है, ये जो छायांकित भाग है इसको हमें निकालना है। तो इसका जो ये फॉर्मूला है पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन लेते हैं वो देखिए, पहला, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों फॉर्मूले अपने पास लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है वो अपन नोट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास r दिया गया है, r यानी त्रिज्या, हम यहाँ लिख सकते हैं वो त्रिज्या दी गई है, वो देखिए वो है 3.5 ये सेमी। दूसरा करना क्या है, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं वृत्त की परिधि। ये देखिए परिधि बराबर 2 पाई r। देखो 2 का 2, पाई का मान जहां तक नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, तो 22/7 लिख दीजिए, 22/7। ये r, ये देखिए r का मान 3.5, यह है 3.5। अब इसको सरल करना है, संख्या कट रही, देखिए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 तो 5 35 यानी 0.5। अपने पास क्या हुआ देखिए 2 × 22 × 0.5। अब गुणा कर सकते हैं, देखो पहले 2 को छोड़ दीजिए, 22 पंजे 110 और 1 के बाद पॉइंट, तो वापस 1 के बाद पॉइंट लगाइए। अब ये अपने पास संख्या 11 यानी 11 गुना 22। तो 22 क्या हम यहाँ लिखेंगे, इकाई लिखना बहुत जरूरी है। तो हमें परिधि प्राप्त हुई यानी घेरा प्राप्त हुआ है, ये सेमी के अंदर है, तो ये इकाई आ गई
22 सेंटीमीटर हमें परिधि प्राप्त हो गई है। दूसरा बिंदु अपने पास हमें जो पूछा गया है वो क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला अपने अभी देखा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई का जो मान है वो है 22/7 इंटू आर। आर अपने पास क्या देखिए 3.5, 3.5 ये आया अपने पास 3.5 इंटू 3.5। तो इस प्रकार से अब 7 से कट रहा है, ये 7 से कटा, देखो 7 एकम 7, ये कट रहा देखो 7 को 5 35, ये आया 0.5। तो अपने पास क्या संख्या है, क्या बची है, ये बचा 22 इंटू 0.5, पहले लिख दीजिए 0.5 इंटू या 3.5। अब गुणा कर लीजिए 22 पंजे 110, क्या देखो 110, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव और 3.5। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये जो क्षेत्रफल है 35 को हमें 11 से गुणा करना है, सिंपल गुणा पॉइंट का, तो ये आएगा अपने पास 38 पॉइंट, ये 5 अपना गुणा इस प्रकार से आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए गुणा करने के बाद इकाई लिखना पड़ेगा, इकाई लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है सेमी, इकाई सेमी थी, तो हम या तो लिखें वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, दो चीजें लिख सकते हैं, इकाई लिखना ये जरूरी है। तो हमने इन फॉर्मूले पे आधारित परिधि और क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए। यानी परिधि दी गई है, देखिए परिधि, परिधि दी गई है और हमें निकालना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर चाहिए, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास नहीं है तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है सबसे पहले। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया गया, देखिए वृत्त की परिधि, तो हम यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44, ये देखो मीटर, ये दिया गया है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 44। अब देखिए संख्या इस प्रकार से हम लोग काट भी सकते हैं, देखिए 2 एकम 2 और ये काटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अपने पास क्या बचा पाई आर बराबर 22। इसको कैसे सरल करते हैं वो सीखिए। अब हमें आर निकालना है, जैसे आर को ज्ञात करना है तो 22 और ये पास वाली जो संख्या है ये उधर चली जाएगी बट्टे में या भाग में चली जाएगी, देखिए भाग पाई, बट्टे में लिखो या भाग में लिखो, इस प्रकार से लिखना है। देखो आर बाहर निकाला 22 और ये भाग में चला गया, तीर का निशान, आर बराबर 22 भाग, अब पाई का मान 22/7, ये देखिए ये आया 22/7, तीर का निशान, आर बराबर 22 इंटू भाग को गुणे में परिवर्तन करना है, तो ये 7 जब ऊपर चला गया इसके अंदर, ये 22 नीचे आ गया, तो इस प्रकार से देखिए 22 एकम 22 और अपने पास क्या 7 एकम 7, तो आर का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 7 मीटर। अब देखो आर का मान प्राप्त हो गया है तो हम आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त पाई 22/7, आर का मान हमने निकाला 7, ये 7 इंटू 7। अब वो 7 से 7 कट रहा, देखिए ये देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अपने पास क्या बचा 22 इंटू 7 और 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 ये आया वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए हमें मीटर में दी गई थी, ये जो परिधि मीटर में दी गई थी इसलिए ये क्षेत्रफल आया वर्ग मीटर। तो हमें ध्यान देने की बात है परिधि दिए जाने पर पहले आर प्राप्त कीजिए, आर प्राप्त करने के बाद फिर क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग
सेमी है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि निकालना है। आर अपने पास नहीं है, परिधि ज्ञात करना है तो आर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आर कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। क्षेत्रफल से आर ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154। अब सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहां पर इसको सरल करना है, किसका मान निकालना है, आर। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, आर स्क्वायर बराबर 154 भाग, ये देखो पाई में चला गया, पाई भाग के अंदर चला गया। अब पाई का मान रखना है, तीर का निशान, आर स्क्वायर बराबर 154 भाग पाई का मान 22/7। पाई का मान 22/7 रख रहे हैं। यहां देखिए तीर का निशान लगाइए, आर स्क्वायर बराबर गुणे में बदलिए 154 इंटू 7 ऊपर और 22 नीचे। देखो 7 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया। अब 22 और 54, 154 को काटे तो ये 7 बार कटेगा। देखो 22 7 154, 22 एकम 22 और 22 7 154। तो अपने पास क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, ये आया 7 इंटू 7। अब अपन को क्या करना है, अब आर का मान, आर बराबर अंडर रूट 7 इंटू 7 और आर का जो मान प्राप्त हुआ है वह है अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो जोड़ा बन गया 7 का जोड़ा। तो आर बराबर दोनों जोड़ों में से एक संख्या, तो यह आया 7। तो आर का मान, तो किस प्रकार से क्षेत्रफल दिए जाने पर हम लोग आर का मान ज्ञात करते हैं। अब क्या करना है, परिधि। तो अपन यहां करेंगे वृत्त की परिधि, ये हमें निकालना है। तो वृत्त की परिधि देखिए, फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई का मान, फिर वही 22/7, ये 22/7 इंटू आर, आर का मान देखिए हमने निकाला 7, तो यह आया 7। अब देखिए 7 से 7 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 इंटू 22, ये 2 इंटू 22 आया, गुणा कर लीजिए 22 गुना 44। अब 44 क्या है, हमें इकाई देखना पड़ेगा, हम निकाल रहे हैं परिधि। तो ये 44 ये अपने पास आया है सेमी। तो इस प्रकार से ध्यान दें यहाँ पे हम लोग कि कैसे क्षेत्रफल निकालने से पहले आर निकालो, आर निकालने के बाद हम लोग इस प्रकार से परिधि निकाल सकते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसके अंदर देखिए, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ये देखिए ये त्रिज्या, ये घास का मैदान है, ये देखिए ये घास का मैदान है यहाँ पर, और इसकी ओ है, इसकी त्रिज्या दी गई है जिसको अपन R2 लिया है, वो है 35 मीटर। ओ है 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये देखिए ये यहां से यहां तक, ये जो डॉटेड में कर रहा हूं, ये इसके चारों ओर हम देख सकते हैं ये मार्ग बना हुआ है, यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, इस के चारों ओर घास के मैदान के चारों ओर ये मार्ग है, और इसकी चौड़ाई जो है यानी BC, ये जो दूरी है वो 7 मीटर। तो अब अपन को क्या करना है, हमने अभी देखा था यहाँ सकेंद्रीय वृत्त, देखिए ये जो अपने फॉर्मूला देखा तीसरा, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल यानी R1 और R2। तो अपने पास यानी R2 तो अपने पास है, R2 बराबर 35 ये मीटर, लेकिन R1 को देखिए, ये जो R1 है ये त्रिज्या कितनी होगी, R1 बराबर यानी ये जो दूरी है वो है 35 प्लस ये दूरी देखिए, ये वाली ये दूरी, ये 7 इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये आई 42 मीटर। तो R1 और R2 प्राप्त करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे हमको जो काम करना है वो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया था, ये देखिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई
ये आया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब पाई का मान देखिए, अपने पास है 22/7 कोष्टक R1 है अपने पास 42, ये 42 का स्क्वायर माइनस R2 ये 35, यह है 35 का स्क्वायर। देखो 22/7। अब एक फॉर्मूला अपन ने सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपन यहां लिख सकते हैं 42 प्लस 35 कोष्टक बंद और 42 माइनस 35, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 22/7 इंटू, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 4 और 3 7 इंटू, घटा लीजिए इसके अंदर से, 7 और 5 12, यह है 7। तो इस प्रकार से अब देखें कट रही संख्या को 7 एकम 7, ये संख्या कटी 7 एकम 7, तो अपने पास बचा 22 इंटू 77। तो ये देखिए इस प्रकार 7 एकम 7 7 एकम 7, ये संख्या यहाँ पे कट रही है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1694, यानी रफ के अंदर इस प्रकार से ये गुणे किए जा सकते हैं 2277 से। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, हमने क्या किया, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जो इकाई है हम देखो मीटर से चल रहे हैं, मीटर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो मार्ग का क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हुआ है 1694 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ये देखिए अपन ने यहां से जब शुरू किया था फॉर्मूला, इस सूत्र के अनुसार इसका वृत्त के क्षेत्रफल का, परिधि का और सकेंद्रीय वृत्त का, इन तीनों से संबंधित हमने इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।